नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज। पहले की वीडियो में हमने देखा था बेसिकली पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज क्या था और उनके स्पेसिफिक फीचर्स क्या थे। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पूरा चैप्टर है इसकी शुरुआत होती है एक स्टोरी से, जहाँ पर जसपाल और हरप्रीत नाम के दो बच्चे होते हैं। वह खेल रहे हैं अपनी गली में और उनके गली में एक हॉन्टेड हाउस है जहाँ पर कोई नहीं रहता और इस के आर्किटेक्चर के बारे में आसपास के जो लोग हैं वह बात कर रहे हैं और उसके ऊपर जो वुड कार्विंग की गई है यानी बारीक नक्काशियाँ की गई है उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसको मिनिस्टर से कहकर प्रिजर्व करवाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हाउस है। अब उनकी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यह इतना पुराना घर होने के बावजूद भी इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसी ही बात यहाँ पर समझ में आती है कि कुछ हमारे जो बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, वो क्या है हमारी सांस्कृतिक धरोहर होती है, किसी भी स्थान की पहचान होती है। और ऐसे में क्या है उन क्षेत्रों को प्रिजर्व करके रखना, संरक्षित करके रखना, ये हमारा दायित्व होता है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब एक ऐसा ही सभ्यता था, समाज था, सिविलाइजेशन था जिसका नाम था हड़प्पा। इसके बारे में हम आइए डिटेल में देखते हैं। तो होता क्या है कि आज से कई साल पहले जो पंजाब का रीजन है, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ने वाला जो पंजाब है, वहाँ पर क्या होता है कि हड़प्पा नामक स्थान पर क्या होता है, एक माउंड होता है। माउंड यानी टीला होता है और उस टीले से क्या होता है, जब रेलवे के कर्मचारी अपनी रेलवे लाइन बना रहे थे उसकी खुदाई करते हैं और वहां पर हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिलते हैं। और वो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की थी कि उनको जो रेलवे के ठेकेदार हैं वो उसका तोड़ तोड़ के यानी उसका जो यूज़ अपने रेल की लाइन बिछाने में कर लेते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरा का पूरा जो बिल्डिंग था, जो बना हुआ था बहुत पुराने ज़माने की, उसको इन रेलवे लाइन के ठेकेदारों ने क्या किया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये क्या है, ऐसा तब होता है जब हमें अपने जो पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है, बिल्डिंग है, उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। अब इसी को देखते हुए क्या होता है कि वहाँ पर जो इतिहासकार हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वह इस साइट की खोज करते हैं और इस प्रकार से हमें पता चलता है कि यह वह बेसिकली सिविलाइजेशन है या ओल्डेस्ट सिटी है पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट का। सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैप में देख सकते हो, यहाँ पर जो भारत रीजन आता है, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल होते हैं। तो पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये ओल्डेस्ट सिटी है, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी सिटी को फिर बाद के समय में क्या बोला जाने लग गया, हड़प्पा के नाम से जाना जाने लग गया। क्योंकि मैंने आपको बताया पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थान पर इस पूरे सिविलाइजेशन की या इस पूरी सिटी की खोज सबसे पहले हुई थी। इसी वजह से इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा पड़ गया। इसी के साथ साथ आज से लगभग 4700 साल पहले यह पूरी तरह से एक परिपक्व सिटी के रूप में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ये जो पूरा शहर है कहाँ कहाँ तक फैला था, तो देखो पाकिस्तान का जो पंजाब है और पाकिस्तान का जो सिंध है वहाँ तक तो फैला ही था, लेकिन भारत का जो पंजाब है, इसी के साथ साथ भारत का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, यहाँ तक पूरे क्षेत्र में क्या है, ये पूरा जो शहर है फैला हुआ था। आप मैप में इस चीज को देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ठीक है, ये पूरा रीजन में एक शहर का विकास पहले ही हमें देखने को मिलता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं मैप में कौन कौन से शहर थे। जैसे कि आप रावी रिवर के किनारे देख रहे हो हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसी के साथ साथ और आप नीचे जाओगे तो आपको राखीगढ़ी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद राजस्थान के आओगे, अंदर आओगे तो कालीबंगन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद गेनरी वाला देखने को मिलेगा
और यहाँ पर पाकिस्तान के सिंधु रिवर पर आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा, चहुंदड़ो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सुरकोतड़ा आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ गुजरात के अंदर आएंगे तो आपको प्रमुख रूप से 3 साइट देखने को मिलेगी, गुजरात का धोलावीरा, सुरकोतड़ा और यहाँ पर लोथल। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सुतका को साइट है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो सिटी थी कहाँ कहाँ फैली थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पूरी सिटी थी इसकी स्पेशलिटी क्या थी, क्या क्या इसकी विशेष बात है। तो यहाँ पर जितनी भी सिटी थी उसकी खास बात थी कि पूरा शहर 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, 2 भाग होते थे पूरे शहर के। एक भाग होता था जो कि वेस्ट में होता था, दूसरा भाग हुआ करता था जो कि ईस्ट में हुआ करता था। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे समझिए, ये पूरा शहर है, इस शहर के अंदर 2 पार्ट डिवाइड किए गए थे। एक पार्ट था वेस्ट के अंदर और दूसरा पार्ट था यहाँ पर इस तरफ क्या है वेस्ट के अंदर, और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा ईस्ट जो इलाका है, वहां पर पूरा शहर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो वेस्ट हुआ करता था इसकी खास बात थी कि ये छोटा हुआ करता था, और ये क्या है अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पर हुआ करता था, हाइयर हुआ करता था। यानी ये जो वेस्ट है इसकी ऊंचाई अधिक हुआ करती थी, और ये जो ईस्ट है ये क्या है काफी नीचे की साइड बना हुआ करता था। एक बात, इसी के साथ साथ जो ये वेस्टर्न इलाका है और हाइयर प्लेटफॉर्म पे बना हुआ, इसको हम सीटाडेल कहते थे। और जो ईस्ट की तरफ लार्ज एरिया है और क्या बोलते हैं नीचे की साइड बना हुआ है, उसको हम बोलते थे लोअर टाउन। ठीक है, तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो सिटीज थी, अब ये सिटी मैंने आपको बताई, इतनी सारी सिटी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, बालाकोट, कोटडीजी, धोलावीरा, लोथल, ये सारे के सारे सिटी हैं। अब ये जितनी भी सिटी है क्या 2 भाग में डिवाइड थे। पहला था सीटाडेल, दूसरा है लोअर टाउन। सीटाडेल स्मॉलर था, वेस्ट में था और हाइयर प्लेस पर बना हुआ था। लोअर टाउन बड़ा था लेकिन क्या है निचले इलाके में बना हुआ था। अब इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पूरा टाउन है इसको क्या है बेक्ड ब्रिक से क्या किया गया था, बेसिकली घेरा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर दीवार बनाने के लिए इंटरलॉक पैटर्न का यहाँ पर यूज किया गया था। नॉर्मल आज जैसे दीवारें बनती है वैसे ही यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अभी हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। ठीक है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिलता है अब क्या क्या चीज मिला। अब हम वहाँ इसके बारे में बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या हमें मिला। तो मोहनजोदड़ो में हमें क्या है एक ग्रेट बाथ मिला। अब ग्रेट बाथ की इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से। ये पूरा का पूरा अपर एरिया में बना हुआ है और ये क्या है स्विमिंग पूल है जिसको हम ग्रेट बाथ कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि नॉर्थ की तरफ और यहाँ पर दूसरी तरफ साउथ की तरफ आपको 2 सीढ़ियां नजर आएंगी। इसी के साथ इसके चारों ओर आप देखेंगे कमरों का निर्माण किया गया है जहां पर लोग संभवतः अपने वस्त्र बदलते होंगे। इसी के साथ यहाँ पर जो ये विशाल स्नानागार है या फिर कहें बेसिकली ग्रेट बात है, इसका यूज एक स्पेसिफिक टाइम पर किया जाता था जब वहां पर क्या है एक प्रकार से खास सेरेमनी हुआ करती थी। अब यहाँ पर क्या होता था कि ये जो ग्रेट बाथ है इसको ब्रिक के द्वारा बनाया गया था, ईंटों के द्वारा, जैसा कि अभी हमने इमेज में देखा। और इसको क्या है प्लास्टर से कोट किया गया था ताकि जो पानी है वो जमीन के नीचे रिसे नहीं। इसी के साथ साथ नेचुरल तार का प्रयोग किया गया था। तार यानी एक प्रकार से डामर टाइप में चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका यूज किया गया था इसकी सतह को बेसिकली पानी ना सूखने वाला बनाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर 2 सीढ़ियां थी मैंने बात कर ली, और इसी के चारों ओर क्या था कमरों का निर्माण किया गया था। अब इसका जो प्रयोग है वो क्या है स्पेशल ओकेशन पे आमतौर पर किया जाता था। तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में हमने कुछ स्पेसिफिक बात कर ली। इसी के साथ साथ मोहनजोदड़ो में हमें क्या है ग्रेट ग्रेनरी भी देखने को मिलती है। ये था ग्रेट बाथ और इसी के साथ है एक ग्रेट ग्रेनरी। अब ग्रेट ग्रेनरी में क्या होता है यहाँ पर जो अनाज है उसको स्टोर करके रखा जाता था। अब हम बात करते हैं आगे।
अब ये जो राजस्थान का कालीबंगन है और गुजरात का लोथल है, यहाँ पर हमें एक फायर अल्टर प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का कालीबंगन, लोथल गुजरात का इलाका जो था, वहाँ पर हमें एक फायर अल्टर मिला है। फायर अल्टर में बेसिकली इससे पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर पूजा पाठ किया करते होंगे। ठीक है, फायर अल्टर बेसिकली आपने देखा होगा, एक प्रकार से अग्निकुंड होता है जिसके अंदर आग की लपटें लगी होती हैं और लोग इसके अंदर क्या करते हैं, हवन सामग्री फेंकते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फायर अल्टर भी हमें प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और लोथल, इन तीनों ही स्थान से हमें क्या है, बड़े बड़े स्टोर हाउस मिले हैं। ठीक है, अब स्टोर हाउस का यूज किस लिए करेंगे, ताकि शायद वहां पर क्या है, अनाज को स्टोर करके रखा जाता हो, तो जिसको मैंने बोला ग्रेनरी या फिर ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा लोथल से ग्रेट ग्रेनरी मिली है। इसी के साथ राजस्थान के कालीबंगन, लोथल गुजरात से हमें फायर अल्टर प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक प्रकार से ग्रेट बाथ मिला है और ग्रेट ग्रेनरी मिली है। ठीक है, ये कुछ की फैक्ट होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा पूरा सिविलाइजेशन था, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार का था, घर किस प्रकार के थे, और इसी के साथ स्ट्रीट यानी गलियां किस प्रकार से हुआ करती थी। यहाँ पर आप हड़प्पा सिटी के अंदर बने हुए एक पूरे के पूरे सिस्टम को देख सकते हो। पहले से ही यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से ब्रिक का यूज किया गया है वॉल बनाने के लिए, वेल बनाने के लिए, यानी कुआं बनाने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपको पानी मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से कुएं का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। आइए डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता था, जो घरों का निर्माण है, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर पे घर की। घरों का निर्माण है, आमतौर पर उनको एक स्टोरी बिल्डिंग बनाया जाता था या फिर 2 स्टोरी बिल्डिंग भी बनाया जाता था। और घरों का निर्माण आमतौर पर रूम के बेसिकली रूम है वो कोर्टयार्ड के चारों तरफ होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, आंगन था और इस आंगन के चारों ओर क्या था, कमरों का निर्माण किया जाता था। अब आंगन का जो ये मुख्य द्वार है, ठीक है, ये वाला जो पूरा का पूरा मुख्य द्वार है, यहाँ से क्या होता था, एंट्री हुआ करता था। एंट्री होने के साथ साथ ही यहाँ पर एक गेट हुआ करता था और इसी के साथ साथ बाकी सिस्टम इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब घर के किसी एक अंग में क्या होता था कि स्नानागार का और कुएं का निर्माण भी अवश्य किया जाता था और इस कुएं को फिर बाद में जो गली के अंदर नालियां दिख रही हैं उन नालियों के साथ जोड़ दिया जाता था और इसी के साथ साथ बाकी ये जो नालियां हैं बाद में जो बड़ा हौज है, ठीक है, या फिर जिसको आप गटर कहते हो, सीवेज कहते हो, उसके साथ भी जोड़ा गया था। तो देखिए आप कितना प्लान तरीके से सारी चीजों को बनाया गया था। ठीक है, सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, वेल यानी कुआं हुआ करता था, वाटर का सप्लाई यहाँ पर कुएं के माध्यम से किया जाता था। इसी के साथ यहाँ पर जो ड्रेन है उनको कवर किया गया था, यानी जो नालियों का निर्माण किया गया था उसको बेसिकली पत्थर के द्वारा ढका गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि जो स्लोप था नालियों का वो जेंटल था, जिससे क्या है पानी आगे की ओर बढ़ जाए और यहाँ पर कभी भी ओवरफ्लो या फिर इस प्रकार की ड्रेनेज सिस्टम बेकार देखने को नहीं मिलता है। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर था। इसी के साथ हम देखते हैं ड्रेन इन हाउस वर कनेक्टेड टू स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन लेड टू द बिगेस्ट वन। ये मैंने आपको बता दिया कि जो घर का ड्रेनेज है वो स्मॉल जो ड्रेनेज है उससे जुड़ा हुआ करता था और स्मॉल ड्रेनेज बाद में एक बड़े ड्रेनेज सिस्टम के अंदर मिल जाता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर इनको कवर्ड किया गया था, इंस्पेक्शन के लिए होल बनाए गए थे बीच बीच में, ताकि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाए और जो गंदा जल है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा हाउस का ड्रेनेज सिस्टम इस प्रकार से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा अच्छे से। अगर आप यहाँ पर पूरी सिटी की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से आप यहाँ पर ये घर बना हुआ है चारों ये साइड साइड, ठीक है, ये साइड में घर है और ये बीच में क्या है, सड़क है और सड़क के बीच में आप यहाँ पर ये नालियां देख सकते हो, कितनी साफ सुथरी नालियां हैं जिनको पत्थर के द्वारा ढका गया है और ऐसी नालियां तो आज के समय में भी हमें नहीं देखने को मिलती। इसी तरह से कुछ
कुएं या फिर एक प्रकार से आप देख सकते हो घर के अंदर इस प्रकार से छोटे बड़े कुओं का निर्माण किया जाता था। ठीक है, आगे हम यहाँ देखते हैं कि सिटी के अंदर जो लोग हैं उनका जीवन किस प्रकार से हुआ करता था। तो यहाँ पे हमने एक पोर्शन पूरा अच्छे से कवर कर लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक था। दूसरा हमने कवर कर लिया हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान से हमें क्या चीजें प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं वहाँ की सिटी लाइफ के बारे में। तो हड़प्पन सिटी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस था, यानी भीड़ भाड़ वाला इलाका था। यहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो के बारे में ऊपर हमने बात कर ली है। अब स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और यहाँ पर क्या संभवतः रूलर्स का शासन रहा करता होगा, और यही रूलर्स क्या करते थे, जो लोग हैं उनको दूर दराज के स्थानों पर भेजा करते थे वो कीमती पत्थर लाने के लिए, और इसी के साथ साथ मेटल लाने के लिए, और भी अन्य प्रकार की चीजें जो कि राजा चाहता था। ऐसी चीजों को लाने के लिए लोगों को राजा भेजा करते थे। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, हड़प्पा से हमें बहुत सारे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट प्राप्त हुए हैं, यानी बहुत सारी कीमती वस्तुएं जो कि क्या है गोल्ड से सिल्वर से बने हुआ करते थे। और ये क्या है, कभी कभी ब्यूटीफुल बीड से, बीड का मतलब होता है मन का। अगर आप इमेज के अंदर देखोगे तो इस प्रकार का यहाँ पर आपको मन का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इस स्थान पर इस प्रकार का यहाँ पर हमें मन का देखने को मिलता है। चलिए अभी इमेज आएगा तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मनकों के माध्यम से मोतियों के रूप में भी, मोतियों को लाने के लिए भी राजा दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को भेजा करते थे। और इसी के साथ इन शहरों में स्क्राइब्स भी हुआ करते थे। हड़प्पा में स्क्राइब भी मिलते हैं। स्क्राइब कौन होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको लिखना पढ़ना आता है। ठीक है, और वो आमतौर पर सील यानी जो मोहर होती है उनको तैयार किया करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन इन शहरों के अंदर रहा करते थे। ठीक है, जो अलग अलग तरह की चीजें बनाया करते थे। इसी के साथ यहाँ पर हमें बड़े पैमाने पर वर्कशॉप देखने को मिलता है। वर्कशॉप के अंदर बेसिकली जो गोल्ड मटेरियल है, फिर इसी के साथ प्रीसियस स्टोन के मटेरियल्स हैं, सील्स है, ये सारी, और इसी के अलावा बाट मुहर मनके, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर टेराकोटा के टॉय भी यहाँ पर बनाए जाते थे, और बहुत सारे स्थानों से हमें टेराकोटा टॉय मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि संभवतः बच्चे इन टेराकोटा टॉयज से खेलते होंगे। अब टेराकोटा टॉयज क्या होता है, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का कोई चीज। ठीक है, और यहाँ पर मिट्टी के खिलौने आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो एक हड़प्पन सील की, जिसके अंदर हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पर आप लिखावट भी देख सकते हो। और हड़प्पा सभ्यता की इस लिपि के अंदर क्या लिखा गया है, अभी किसी भी इतिहासकार को इस लिपि के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यही सारी बातें की गई हैं। तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। मैंने यहाँ पर अभी आपसे बात की थी कि प्रीसियस मेटल्स या प्रीसियस बीड्स क्या होते हैं, तो उनकी आप इमेज यहाँ पर देख सकते हो। ये जो छोटे छोटे मोती हैं इन्हीं को ही बीड्स बोला जाता है। तो अब आइए डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट को, इतिहासकारों को बहुत तरह के स्टोन, शेल और मेटल से बनी हुई चीजें प्राप्त हुई हैं, जिनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। आमतौर पर क्या है, जो कॉपर है, ब्रोंज है, गोल्ड है और सिल्वर है, इन सभी के द्वारा भी यहाँ पर चीजों का निर्माण किया जाता था। किन चीजों का निर्माण किया जाता था, टूल्स का निर्माण किया जाता था। वेपन यानी औजारों का निर्माण, हथियारों का निर्माण किया जाता था। ऑर्नामेंट यानी आभूषण, और वेसल्स यानी बर्तनों का निर्माण भी इन सभी चीजों के माध्यम से किया जाता था।
और आमतौर पर जो गोल्ड और सिल्वर है उनके माध्यम से ऑर्नामेंट या फिर जो वेसल्स हैं उनका प्रमुख रूप से निर्माण किया जाता था। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि बीड्स हो गया, वेट हो गया और ब्लेड्स हो गया, ये भी प्रमुख रूप से उत्पादित किए जाते थे। बीड्स की इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो, वेट की इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसी के साथ ब्लेड इस प्रकार के हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ करते थे। अब यहाँ पर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि जो वेट और मेजरमेंट का सिस्टम हुआ करता था वो स्टोन के द्वारा बनाए जाते थे, और स्टोन में भी खास प्रकार का स्टोन हुआ करता था जिसको हम चर्ट कहते हैं। चर्ट नामक पत्थर के द्वारा वेट और बाटों का निर्माण किया जाता था, जिसको यूज किया जाता था वस्तुओं को तौलने के लिए। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर कार्नेलियन के मनके देखने को मिलते हैं। कार्नेलियन क्या होता है? एक प्रकार का रेड स्टोन होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जिसको केयरफुली क्या किया जाता था? शेप किया जाता था, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर फाइनली इसको पॉलिश किया जाता था। पॉलिश करने के बाद इसको एक धागे में छेद किया जाता था। छेद करने के बाद धागे में पिरोया जाता था, और इस प्रकार से एक मनका बन जाया करता था। अब स्टोन के ब्लेड भी मिले हैं जिसका यूज संभवतः विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता होगा, और ये आमतौर पर हमें क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ब्लेड मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब मोहनजोदड़ो से हमें क्या है? एक स्टैचू भी प्राप्त हुई है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये क्या है? पुरोहित राजा की मूर्ति है, जो कि हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए एक काम करते हैं, सभी चीज़ों को एक बार लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है? सील्स का निर्माण किया जाता था। सील्स आमतौर पर रेक्टेंगुलर हुआ करते थे, इनके ऊपर एनिमल के चित्र बनाए जाते थे। और मैंने सील्स के बारे में यहाँ पर एक इमेज थी जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाई थी, ठीक है। ये रहा सील्स की इमेज, रेक्टेंगुलर है, जानवरों का चित्र है, और इसको क्या है? पत्थर के द्वारा निर्मित किया जाता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे, जो कि काले रंग के चित्रित हुआ करते थे, ठीक है, जिसके ऊपर ब्यूटीफुल डिजाइन बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, बेसिकली हड़प्पा से हमें क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे कॉटन भी मिला है। कॉटन यानी जो मेहरगढ़ का इलाका है, ठीक है, संभवतः सबसे पहले जो कॉटन है वह इसी क्षेत्र में प्रोड्यूस हुआ होगा। और यहाँ पर क्या है? हड़प्पा से भी अगर हम देखें तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो से हमें क्या है? कॉपर ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ है, सिल्वर वेस प्राप्त हुआ है, और इस सिल्वर वेस के ऊपर बेसिकली मान लीजिए ये एक मटका है। इस मटके के ऊपर इन्होंने क्या किया है? यहाँ पर एक धागा बांधा हुआ है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है? एक धागा बना हुआ है, और वो धागा किस चीज का है? कॉटन का है। तो इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के वासियों को कपास की जानकारी थी, कॉटन के कपड़े की जानकारी थी, ठीक है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। और ये भी नहीं, हमें क्या है? स्पिंडल वोल्स भी प्राप्त हुए हैं। स्पिंडल वोल्स यानी जिससे कि धागा बनाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मोहनजोदड़ो से ये सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं। इसी के साथ मोहनजोदड़ो से हमें टेराकोटा और फेयंस के बेसिकली वस्तुएं भी मिली हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्पिन थ्रेड भी हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब टेराकोटा और फेयंस क्या है? टेराकोटा का मैंने मतलब बता ही दिया, मिट्टी का बर्तन। और फेयंस क्या है? ये भी एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो। इसको बेसिकली क्या है? घिसी हुई रेत के साथ क्या किया जाता था? मिलाया जाता था, और जिससे कि क्या है? इसकी जो सतह है बहुत चिकनी हो जाया करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कि फेयंस एक प्रकार का आर्टिफिशियली प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि गम की तरह है, चिपचिपा पदार्थ है। और ये पर क्या किया जाता था कि जो सैंड है, रेत है, उसके पाउडर के साथ इसको स्क्वीज किया जाता था, उसको मिलाया जाता था, और इस प्रकार से यह फेयंस प्राप्त होता है। और ये क्या है? बहुत ही ज्यादा ग्रेस्ड होता है, शाइनी होता है, और ग्लोसी सर्फेस इसका होता है, बहुत ज्यादा चिकना होता है और शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है। और इसकी जो शाइनिंग है आप इमेज में ही देख सकते हो कि नीले और हरे रंग की इसकी शाइनिंग हल्की सी देखने को मिलती है। आमतौर पर जो फेयंस है उसका बेसिकली बर्तन बनाए जाते थे, बीड्स बनाए जाते थे, बैंगल्स बनाए जाते थे, इयररिंग्स बनाए जाते थे, और जो टीनी वेसल्स है यानी बर्तन है वह भी बनाए जाते हैं थे।
ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि फ्यांस की इम्पोर्टेंट बेसिकली क्या है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पूरे शहर हुआ करते थे, यहाँ पर क्या है, स्पेशलिस्ट कारीगर हुआ करते थे। ठीक है, जो वर्क हुआ करता था वो स्पेशलिस्ट के हाथों में था, क्योंकि ये बहुत अच्छा कटिंग करते थे, पॉलिशिंग किया करते थे, कार्विंग किया करते थे। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग अच्छे कारीगर भी थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। तो ऊपर की वीडियो में हमने ये अच्छे से देख लिया कि जो शहरी समाज है उसके अंदर किस प्रकार से नए रोजगार पैदा हो रहे थे, नए क्राफ्ट आ रहे थे। ये नए क्राफ्ट किन किन चीज़ों के माध्यम से बनाए जाते थे, कौन कौन से रॉ मटेरियल हुआ करते थे, क्या प्रोसेस था, और उन सभी की विशेषताओं को हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जैसे कि फ्यांस होता क्या है, ये आपको अच्छे से जानना चाहिए। इसी के साथ कॉटन सबसे पहले कहाँ मिला है वो आपको जानना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा याद रखने चाहिए। इसी के साथ साथ इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल्स की खोज में। अब ये क्या है, ऐसी वस्तु रॉ मटेरियल, पहली बात आती है कि कहते किसे हैं। तो रॉ मटेरियल ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जो कि क्या है, नेचुरली प्राप्त होती हैं, पहली बात। अब ये नेचुरली प्राप्त वस्तुएं वुड हो सकती हैं, यानी लकड़ी हो सकती है, और भी अन्य प्रकार के ओर हो सकते हैं। ठीक है, सोना चांदी के जो ओर होते हैं, कच्चा माल होता है इसी, या फिर उनको किसानों के द्वारा या फिर चारवाहों के पशुपालन जो करते हैं उनके द्वारा तैयार किया गया हो। उदाहरण के लिए कॉटन। कॉटन क्या है, एक प्रकार का कच्चा पदार्थ है जिससे बाद में कपड़ा बनाया जाता है। इसी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे प्रीसियस, इसी के साथ साथ प्रीसियस स्टोन, इन सभी का यूज बड़े पैमाने पर किया करते थे। इसी के साथ साथ कॉपर, अगर हम बात करें कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिलती थी, तो हमें देखने को मिलता है जो कॉपर है उसको आमतौर पर राजस्थान से और ओमान से मंगाया जाता था। एक बात ये नाम ध्यान रखना, कौन सी चीज़ कहाँ से मंगाई जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कॉपर राजस्थान से, ओमान से, और ओमान कहाँ पर है, वेस्ट एशिया के अंदर देखने को मिलता है। और फिर उसी के बाद बात आती है टिन की। तो बेसिकली होता क्या था कि जो टिन है और इसी के साथ साथ जो कॉपर है, उन दोनों को मिला करके हम बेसिकली क्या बनाया करते थे, ब्रोंज बनाया करते थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता के जो वासी हैं, लोग हैं, वो ब्रोंज बनाने की कला भी जानते थे। वो क्या करते थे, टिन को और कॉपर को मिलाया करते थे और इससे फिर ब्रोंज बनाया करते थे। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि टिन और कॉपर को मिला करके ब्रोंज बनाया जाता था। और ये बेसिकली जो टिन है, कॉपर तो हमने देख लिया कहाँ से मिलता है। अब ये जो टिन है वह आमतौर पर अफगानिस्तान या फिर ईरान के क्षेत्र से मंगाया जाता था। तो दो चीज़ों के बारे में हमें पता चल गया, कॉपर और टिन कहाँ से मंगाया जाता था। अब बात करते हैं गोल्ड। और गोल्ड आमतौर पर जो कर्नाटक रीजन है वहां से मंगाया जाता था। और भी अन्य प्रकार के प्रीसियस स्टोन हुआ करते थे जो कि आमतौर पर गुजरात, राजस्थान, इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान, इन सभी क्षेत्रों से मंगाए जाते थे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स है, कहाँ कहाँ से वो मंगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये रॉ मटेरियल को लाने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करते थे। तो हमें क्या है, डायरेक्ट तो कोई वाहन नहीं मिला है उस समय का, लेकिन हम वहाँ पर जो सील और खिलौने हैं उनके माध्यम से पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, हड़प्पा सभ्यता की एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर बेसिकली क्या है, आप एक नाव देख रहे हो। नाव के ऊपर ये क्या है, एक बक्सा रखा हुआ है। बक्से के साथ साथ यहाँ पर आप क्रोकोडाइल देख रहे हो। बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हो एक नाव। संभवतः नाव में यह चीजों को हड़प्पा सभ्यता में लाते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप एक बैलगाड़ी का खिलौना देख रहे हो। ये एक्चुअल बैलगाड़ी नहीं है बल्कि ये खिलौना है। और नॉर्मल सी बात है, खिलौना है तो संभवतः बैलगाड़ी भी कभी ना कभी रही होगी और उसका यूज संभवतः हड़प्पा सभ्यता के वासियों ने किया होगा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो फूड है वह
कहाँ से लाया जाता था। आमतौर पर जो शहरी समाज के लोग हैं वो हम देख रहे हैं क्राफ्ट के अंदर अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं। अब इन लोगों को भोजन कहाँ से आया करता था, तो बेसिकली जो सिटी है वहाँ पर जो लोग हैं वो कंट्री साइड में ग्रो होने वाले जो क्रॉप हैं वहां से अपना जीवन यापन चलाया करते थे। जैसे कि जो फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, वो आमतौर पर शहरों में क्या है फूड की सप्लाई किया करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ बदले में जो क्राफ्ट पर्सन हैं, स्क्राइब्स हैं, रूलर्स हैं, यह सभी के सभी इन्हीं फार्मर्स और जो हर्डर्स हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर थे भोजन के लिए। इसी के साथ साथ अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसलों को उगाते थे। तो ध्यान रखिएगा, वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम और यहाँ पर लाइन सीड और यहाँ पर मस्टर्ड, ये सभी चीजें क्या है हड़प्पा सभ्यता के अंदर उगाई जाती थी। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर कभी पहले के चैप्टर में कभी भी नहीं बताया कि वो लोग मस्टर्ड्स का यूज किया करते थे, ना ही वो लोग क्या बोलते हैं पल्सेस का यूज किया करते थे, यानी पहले हड़प्पा सभ्यता के पहले का समाज, और ना ही वो क्या है और अन्य प्रकार की फसलों का यूज किया करते थे। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे तो क्या जो नियोलिथिक, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के आदि मानव हैं, क्या वो पल्सेस यानी दालें और मस्टर्ड यानी सरसों का भी उत्पादन करते थे? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। पल्सेस और मस्टर्ड का जो उत्पादन है वो हड़प्पा सभ्यता के वासियों के द्वारा सबसे पहले किया था। एक और चीज आप जोड़ लीजिएगा, कॉटन। ठीक है, ऊपर हमने देखा कपास, और कपास को भी सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही उत्पादित करना शुरू किया था। यहाँ पर इसको आप काट लीजिएगा क्योंकि कॉटन जो है वो क्या है 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के अंदर सबसे पहले उत्पादित होना शुरू हुआ था, और ये कॉटन है वो हमें नियोलिथिक एज में ही देखने को मिलता है। इस चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा, नियोलिथिक एज के अंदर कॉटन हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपने नया अगले पॉइंट की, कि खेती करने के लिए अब बात आती है ये लोग क्या यूज किया करते थे, कौन सा टूल यूज किया करते थे। प्लाव का यूज किया करते थे, हल का यूज किया करते थे। हल का एक खिलौना आप यहाँ पर देख सकते हो, इससे पता चलता है कि वो लोग संभवतः हल का यूज किया करते होंगे। अब ये आमतौर पर संभवतः लकड़ी के द्वारा बनाया जाता होगा जो कि समय के साथ नष्ट हो गया। इसी के साथ साथ वो खेतों में पानी डालने के लिए इरिगेशन का भी यूज करते होंगे। इसी के साथ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वह क्या है कैटल, शीप, गोट और बफेले जैसे जानवरों को भी पाला करते होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी बातें लगभग यहाँ पर ध्यान देनी है। इसी के साथ साथ ये जो हड़प्पा सभ्यता के वासी हैं वो बेर और जो फिश है और एंटीलोप है इन सभी को भी कलेक्ट किया करते थे या फिर इनका शिकार किया करते थे। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में बात कर ली कि सिटी के अंदर रहने वाले जो लोग थे वह अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हड़प्पन टाउन्स इन द गुजरात। देखो अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो यहाँ पर दो एरिया देखने को मिलता है। पहला एरिया देखने को मिलता है धोलावीरा गुजरात रीजन के अंदर, और दूसरा रीजन हमें देखने को मिलता है लोथल। अभी हमने मैप में भी इसको पहले देखा था। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें मिली हैं, तो गुजरात का जो धोलावीरा है वो खादीर बेट यानी जो गुजरात का कच्छ ऑफ रन है वहां पर अवस्थित है। एक बात, यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि धोलावीरा 3 सिटी के अंदर डिवाइडेड था। देखो अभी हमने ऊपर बात की कि हड़प्पा के अंदर जो शहर थे आमतौर पर उनको 2 भागों में विभाजित किया गया था, ऊंचा शहर और दूसरा है निचला शहर। ठीक है, सीटाडेल और लोअर टाउन। लेकिन यहाँ पर क्या था, जो हड़प्पन सिटीज हैं उनको सीटाडेल के साथ साथ लोअर टाउन के साथ साथ यहाँ पर एक और दूसरा इलाका भी देखने को मिलता है जहां पर क्या है रिहायशी मोहल्ला हो, रेजिडेंशियल इलाका हो। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जितने भी तीनों पार्ट हैं उनको मैसिव स्टोन वॉल के माध्यम से सराउंड किया था। तो यहाँ पर भी आपको एक बात कैच करनी है, क्या कैच करनी है, ऊपर जो
अन्य शहरों का जो पूरा एक प्रकार से सराउंडिंग है वो क्या है, ईंट मिट्टी के ईंट का प्रयोग किया गया था, यानी पकी मिट्टी के ईंटों का प्रयोग किया गया था दीवार बनाने के लिए। लेकिन धोलावीरा में क्या है, 3 पार्ट में पूरा सिटी डिवाइड है और इसी के साथ उन्होंने स्टोन का यूज किया है दीवार बनाने के लिए। ठीक है, शहर की दीवार बनाने के लिए स्टोन का यूज किया है। इसी के साथ यहाँ पर एक लार्ज ओपन एरिया था, पब्लिक सेरेमनी जहाँ पर कंडक्ट की जाती थी। इसी के साथ साथ जैसे पब्लिक प्लेस में पार्क वगैरह होते हैं उस प्रकार का। इसी के साथ साथ हमें यहाँ से हड़प्पन स्क्रिप्ट भी मिली है, तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, धोलावीरा से क्या क्या चीजें मिली है। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो व्हाइट स्टोन के द्वारा लिखा गया था और संभवतः इसको क्या है, वुड के ऊपर यानी लकड़ी के तख्ते के ऊपर लिखा गया था। एक लकड़ी का तख्ता था, इसके ऊपर इस प्रकार से क्या है लिखा गया था। बेसिकली इस प्रकार से लिखा गया था। अब क्या हुआ, समय के साथ क्या है, ये लकड़ी का जो तख्ता है वो तो नष्ट हो गया। अब इसके अंदर जो व्हाइट स्टोन डाला गया था, ठीक है, अंदर गढ़ाया गया था, वो क्या है हमें प्राप्त हुआ है। तो संभवतः इसका जो प्रयोग है, हड़प्पा सभ्यता के वासी व्हाइट स्टोन का यूज किया करते थे तख्तों का निर्माण करने के लिए, यानी बोर्ड का निर्माण करने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें बहुत सारी सील भी यानी मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। ये सारी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं दूसरा इलाका गुजरात के अंदर। यहाँ पर लोथल देखने को मिलता है जो कि गुजरात के साबरमती रिवर यानी खंबात की खाड़ी के ऊपर अवस्थित है। ठीक है, खंबात की खाड़ी साबरमती रिवर के पास में लोथल। यहाँ से हमें क्या है, वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हो, यह वह स्थान है जहां पर जहाज आकर रुका करते थे और जहाज यहाँ पर रुकते हैं और सामान की जो सामान हुआ करता था उसका लोडिंग और अनलोडिंग इसी स्थान से किया जाता था। ठीक है, तो ये आपको एक फैक्ट है जो कि क्लियर करके रखना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो हमने यहाँ पर देख लिया, ये इस स्थान पर हमें सेमी प्रीसियस स्टोन भी प्राप्त हुए हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, शेल, मेटल और इस प्रकार की चीजें भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस भी प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथ सील और सीलिंग का निर्माण करने वाला एक फैक्ट्री भी यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है, जिसको हम वर्कशॉप या बीड मेकिंग फैक्ट्री के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ आगे देखते हैं सील और सीलिंग आखिरकार होती क्या है। तो सील मोहर मैंने इमेज पहले ही दिखा दी है, जिनके ऊपर जानवरों का चित्र हुआ करता था। आमतौर पर क्या होता था कि ये जो वस्तु सील है इनका यूज स्टैम्प के रूप में किया जाता था, बैग के ऊपर या किसी भी पैकेट के ऊपर स्टैम्प लगाने के लिए। बेसिकली क्या है, मान लीजिए ये एक सामान है, इसको मैंने क्या किया, पैक किया। पैक करने के बाद यहाँ पर क्या है, एक गठरी लगा दी। अब गठरी लगाने के बाद क्या है, यहाँ पर चिकनी मिट्टी की एक लेयर लगा दी। क्या लगा दी, चिकनी मिट्टी की एक लेयर। अब चिकनी मिट्टी और जो गठरी का मुंह है वो दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, गीली मिट्टी थी तो जुड़ गए और जुड़ने के बाद हमने इस प्रकार का जो स्क्वायर टाइप में आप यहाँ पर देख रहे हो, निशान भी लगे हुए नजर आ रहे हैं, इस प्रकार की क्या है, मुहर लगा दी इनके ऊपर। ठीक है, स्टैंप मार दिया। अब नॉर्मल सी बात है, सील बेसिकली अगर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, अगर सील यहाँ पर टूट गई है या मुहर टूट गई है, इसका मतलब सामान के साथ छेड़खानी हुई है। ये क्या है, एक प्रकार से सिक्योरिटी स्टैंप या फिर पैकेज कंटेनर के स्टैंप के रूप में यूज किया जाता था सील का प्रयोग। और ज्यादातर इसमें क्या है, जानवरों के चित्र हुआ करते थे और सबसे ज्यादा जो जानवर हुआ करता था वो बफेलो हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर जो बुल है, बफेलो है, उसका जो चित्रों का निर्माण है वो सबसे ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जो पूरा का पूरा चैप्टर है अब उसके अंत पर आ चुके हैं। देखो, हम ऊपर देख चुके हैं कि इतना ग्लोरियस सिविलाइजेशन था, इतनी सारी चीजें इस सिविलाइजेशन के थी अंदर थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, हम देखते हैं लगभग 3900 साल पहले ये पूरी सिविलाइजेशन के अंदर चेंज आने लग गए। और चेंज ऐसा कि जो लोग हैं वो शहरों के अंदर ना रहकर गांवों की ओर जाने लग गए।
यहाँ तक कि जो उनके राइटिंग होती हैं वो राइटिंग बंद करने लग गए। सील जो बनाते थे, मोहर बनाते थे, बाट बनाते थे, और भी अन्य प्रकार की कीमती धातुएं, पत्थर जो लाकर मोतियां, मनके, मोहर, लिपि, बाट, ये सब चीजें बनाते थे, वह सभी खत्म हो गए। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहर एक टाइम पर हुआ करते थे, उनकी सड़कों पर क्या है, कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया, और कूड़ा करकट इस कदर इकट्ठा हुआ कि वहां पर लोग छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाकर चले गए। ठीक है। और इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ये जो पतन है, लोग एक इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर क्यों गए, आखिरकार ये सिचुएशन आई कैसे। तो कुछ इतिहासकारों का मैं कहना है कि भाई वहां पे शायद नदी सूख गई होगी, तो दूसरी नदी के पास चले गए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि डिफोरेस्टेशन हो गया, यानी जंगल के इतने पेड़ काट दिए इन्होंने कि और कोई पेड़ ही नहीं था, तो दूसरे जंगल की तरफ जाना पड़ा। तीसरा इतिहासकारों का कहना है कि भाई ग्रेजिंग जो एरिया था वो खत्म हो गया था, चारगाह भूमि। और इसी के साथ साथ कुछ इतिहासकारों का कहना है कि फ्लड आया, यानी बाढ़ आई, जिसकी वजह से लोग दूसरे स्थानों पर चले गए। ठीक है। एक मूवी है मोहनजोदाड़ो, उसमें भी यहाँ पर फ्लड को ही असली रीजन बताया गया है। ये यहाँ पर हमें देखते हैं आगे कि आगे आने वाले समय में जितने भी शासक थे, धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने अपना जो कंट्रोल है लोगों के ऊपर से वो खत्म हो गया। इसी के साथ साथ साइट थी जैसे कि सिंध, वेस्ट पंजाब, वो सारे के सारे अबंडेंट हो गए, यानी लोगों ने उसको खाली कर दिया। अब लोग नए क्षेत्रों की तरफ, स्मॉलर सेटलमेंट की तरफ, ईस्ट और साउथ में जाकर बसने लग गए। और ये सारी बातें हो रही हैं आज से लगभग 1400 साल पहले की। देखो, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में यह जो सिविलाइजेशन था अपने पीक पर था। ठीक है। लेकिन आने वाले समय में यानी लगभग 1400 के आसपास तक ये जो सिविलाइजेशन है अपने अंत के कगार पर आ गई। अब होता हुआ यहाँ पर क्या कि ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन कहाँ फैला हुआ था, इस स्थान पर फैला हुआ था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वेस्टर्न इंडिया के अंदर। अब लोग क्या करने लग गए, इस स्थान से मूव करके जो यूपी बिहार का इलाका है, मध्य प्रदेश रीजन है, वहां पर जाकर बसने लग गए। ठीक है। तो ये आपको बस इतना सा पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे चैप्टर में हम क्या है इससे आगे स्टार्ट करेंगे। लास्ट में जाते जाते ऐसा नहीं है कि भारत में ही इस प्रकार की सिविलाइजेशन थी, हमें इजिप्ट देखने को मिलता है नील नदी के किनारे, जो कि अगर हम बात करें अफ्रीका, आप सभी जानते होंगे, तो अफ्रीका रीजन के अंदर ये पड़ता है। यहाँ पर आप बहुत सारे इस प्रकार के ट्राइंगल शेप में बड़े बड़े पिरामिड देखोगे, और पिरामिड एक प्रकार का कब्रगाह हुआ करता था, जहां पर जो राजा है जब वह मरा करते थे उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके क्या किया जाता था, बरी कर दिया जाता था। यानी ये जो पूरी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो, इसके भीतर एक रास्ता होता था, यानी बीच में यहाँ पर क्या है, जो राजा हुआ करते थे, फैरो हुआ करते थे, फैरो को वहां पर राजा बोला जाता था। तो जो फैरो हुआ करते थे उनको इसके अंदर दफनाया जाता था। और यहाँ पर क्या है, जो प्रोसेस के माध्यम से इनको दफनाया जाता था उसको बोला जाता है ममी। ठीक है। तो ममीज बनाकर इन राजाओं को यहाँ पर पिरामिड के भीतर दफनाया जाता था। वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार की भी सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। साथियों, अगर हड़प्पन साइट को अगर आप एक नज़र में देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगन, बनावली, ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड थे, कौन कौन से क्षेत्र में, यहाँ पर किस किस इतिहासकार के द्वारा या आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई, और किन क्षेत्रों से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, आप यहाँ पर इमेज के बेसिकली यहाँ पर इस चार्ट के अंदर भी देख सकते हो। इसको आप अलग से नोट भी करके रख सकते हैं। साथियों, आगे हम बढ़ते हैं। आपके लिए इंफॉर्मेशन, एनके ग्लोबल एजुकेशन एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी जो पीडीएफ है वो प्राप्त हो सकती हैं। इसी के साथ साथ करंट अफेयर का एक ग्रुप है 499। ठीक है। और भी अदर जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है।
इसी के साथ साथियों मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर बेस पर इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।